ठीक है। और ये जो है फिर से रिकमेंडेड किसके लिए, जिसकी ड्राई स्कल, हेयर लॉस, सेंसिटिव स्कल, स्कल्प का केराटिन प्रॉब्लम है, हाई स्कल्प, हीट कंसर्न है। मतलब स्कल्प एकदम, अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो स्कल्प जो है बार बार लोगों की ऐसे होती है जो तपती रहती है, हिट करती रहती है। ऐसा को ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। ओके, सो इसमें आप अगर देखोगे कैसे, तो इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें क्या है, स्कल्प का तो इसके अंदर रूट वाइटल स्कल्प केयर हेयर पैक के अंदर क्या चीज है ऐसी जो आपके मॉइस्चराइजर को प्रमोट कर रही है, साथ साथ आपके हेयर लॉस सिम्टम्स को जो है कंट्रोल करती है। भाई तो पीटी बंद करनी पड़ेगी कि हो मेरे बालों पे मुझे कैसे आप लोग अरे दिख रहे हैं इधर, देख रहे हैं डॉक्टर स्वाति, अरुण मीना भी है इधर। हैप्पी होली आप लोग सबको, हमारे बर्ड भी है। देखो हम लोग सोचे कि रूट वाइटल दे रहे हैं, इसको आके डिस्टर्ब करते थे। पापा मम्मी के लिए आप लोगों को होली का बहुत बहुत रंग के चुनर वाली रंग अच्छे तरीके से होली खेलना और रूट वाइटल से छुड़वाना जितना रंग लगे। और 23 को जो है आप पहले जो है ना, आप जब होली खेलने के लिए जा रहे हो पहले ऑयल लेके जरूर, पहले ऑयल लेके जाना। और हमारे हेयर में लेने हमारे हेयर जो उसमें हमारा जो हेयर ऑयल है उसको लेके जाना और कोकोनट ऑयल पूरा बॉडी में देके उसके बाद खेलने के लिए जाना। और आने के बाद हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसको यूज करना, एक तो डीप क्लींजर जरूर यूज करना, ठीक है। अरे सब एकदम खेल रहे इधर, ठीक है, आप लोग एंजॉय करो। और वैसे एक बार हैप्पी होली। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थारी में, सोने की थारी में जो ना परोसा, और खाए गोरी का यार बलम। बार बार बीच आ रहा है, गाना चलाता है और ये करता है। ये पहली बार ऐसी मीटिंग देखी मैंने।
ऑन कर दो। हेलो सॉरी आई गो बैक शायद वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, सो अगेन, सो रूट वाइटल स्कल्प एंड हेयर पैक में ऐसा क्या है जो कि आपको हेल्प करता है, आपके मॉइस्चराइजर को जो है लॉक करने के लिए हेल्प करता है। तो आप इसमें देखोगे इसमें कोकोनट ड्रिवन एमुलेंट है जो कि आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। एंड आप देखोगे इसके फर्स्ट यूज में आपका 40% जो है आपका मॉइस्चराइजर स्कल्प का इंप्रूव हो जाता है। एंड ये एक तरीके से लाइट वेट है और आपको जेंटल फील कराता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ये स्कल्प एंड हेयर पैक यूज करते हो तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग सेंसेशन इफेक्ट देता है, जो कि काफी लोगों को जो प्रॉब्लम है इचिंग स्क्रैचिंग वो कूलिंग सेंसेशन से आपको जो काफी रिलीफ मिलती है। इसमें देख सकते हो कि आपका हेयर का जो बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज आप हेयर की जो विड्थ है किस तरीके से बढ़ गई है। आप इसमें देखोगे थोड़े खुले हुए हेयर है, एक जगह नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और दूसरे पिक्चर में आप देखोगे जहां पर आफ्टर यूज है ये वाला, इसमें प्रॉपर लाइन बनी हुई है हेयर की। एंड इसका कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है स्ट्रेंथ जो आप देख पा रहे हो इसकी, राइट। सो इसका जो लेयर कोट्स है जब इस पे अप्लाई होता है हेयर पैक स्कल्प पे, तो इसकी लेयरिंग जो बनती है वो एक तरीके से मतलब बालों की मैं बोल सकता हूँ कि ड्रैपिंग बड़ी अच्छी हो रही है। और आपको ना प्रॉपर लगेगा कि हाँ मतलब कि मैंने बाल मेरे जो है प्रॉपर है, नहीं तो जो है अप डाउन वो ये समथिंग होता है। अब इसमें रूट वाइटल में क्या है ऐसा हेयर पैक में जो कि आपको हेल्प करता है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें मेट्रिकेरिया इज वेल नोन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है, जो कि आपकी चैमोमाइल रिक्वेटा फ्लावर से जो है फ्लावर वाटर है ये जो है आपको हेल्प करता है उसके लिए। एंड इन ऑल स्कल्प के अंदर जो है सारी मतलब चीजें जो है इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें जो है मतलब कि नेचर ड्रिवन मिलेगी। इसके अंदर वन ऑफ लाइक चैमोमिला रिक्वेटा जो फ्लावर वाटर है वो वाला, तो ये वाटर जो आपको मॉइस्चराइजर को जो है कंट्रोल करने में जो है काफी हेल्प करता है। जिस तरीके से स्किन पे टोनर लाइक इंपॉर्टेंट है, राइट। टोनर क्या करता है आपको हाइड्रेट स्किन को जो है स्किन हाइड्रेशन में हेल्प करता है, राइट। उसी तरीके से स्कल्प के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चैमोमिला रिक्वेटा फ्लावर वाटर जो है। उसके साथ ये आ गया आपका थर्ड प्रोडक्ट, जो कि थर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट को देखने पर लगता है कि मैं अभी यूज कर लूं, ये बहुत ही मतलब कि दिखने में तो अच्छा है ही है, लेकिन इसका मतलब इसका जो रोलर ये जो इफेक्ट है जो हेल्प, जब इसको आप प्रेस करके निकालोगे प्रोडक्ट को, इसको घुमाना पड़ेगा ऊपर से थोड़ा सा बटन, देन इसमें लॉक लगता है बाय द वे, जैसे इसमें लॉक लग गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घुमाया राइट साइड में एंड इसको प्रेस किया, तो आप प्रेस जब करोगे इस पे, ये देखो इसमें जो है ना ये इसके प्रोडक्ट के आप इसमें देख सकते हो कि ये एम्प्यूल निकलता है, ये इस तरीके से, ये इसका लॉक है, लॉक बाय द वे लॉक सिस्टम है। इसको लॉक कर दिया तो आपको बार बार प्रेस नहीं होगा, नहीं हो रहा है। लॉक को इसको हटाया, हटाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस किया तो इस पे ये प्रोडक्ट पे जो है ना एम्प्यूल ऐसे निकलता है रोलर के साथ में, और इसको आपको स्कल्प पे जो है लगाना होता है। कब लगाना होता है मैं आगे और बताऊंगा इसमें किस तरीके से, लेकिन अभी इसके प्रोडक्ट की खासियत बताता हूं मैं आपको। इस प्रोडक्ट के अंदर 30% ऑफ रूट वाइटल कोड है, मतलब ये एक प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट इसके अंदर जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के अंदर 30% रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके स्कल्प के लिए। जब आप अच्छा एम्प्यूल स्किन का यूज किए हो, राइट, ब्लू बॉटल एब्सोल्यूट वाला कितना इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरीके से स्कल्प का एम्प्यूल है। अब आप स्कल्प को आप एंटी एजिंग इफेक्ट देने के लिए तैयार हो जाओ सिर्फ इसी प्रोडक्ट से। इस प्रोडक्ट के अंदर 30% रूट वाइटल कोड है, मतलब 30% इंग्रेडिएंट्स है वैसे वाले जो आपके डर्मल पेपिला सेल्स पे जाके हिट करेंगे डायरेक्ट, और वहीं से जो है ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा हेयर ग्रोथ पे। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को जो है लगाने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब साथ में बताओ, पहला प्रोडक्ट ऐसा है, शैम्पू लगाया वॉश कर लिया, सेकंड स्कल्प हेयर पैक लगाया
वॉश कर लिया, लेकिन ये प्रोडक्ट लगा के वॉश नहीं करना है। इस प्रोडक्ट को आपको बाल जब ड्राई करोगे ना, शैम्पू, इन दोनों शैम्पू से वॉश करके, शैम्पू और स्कल्प केयर से वॉश करके, तो आपको हॉट ड्राई नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल ड्राई करना है। समटाइम हॉट ड्राई करने से जो आपका स्कल्प का जो हेयर पैक जो लगाया था वो मॉइस्चर जो है हॉट ड्राई से उड़ा देगा वो। तो मॉइस्चर इससे लॉक हुआ ना इस प्रोडक्ट से, तो इस प्रोडक्ट से अगर मॉइस्चर लॉक हुआ तो नेक्स्ट जो है जब आपका ड्राई हो जाएगा नॉर्मल ड्राई, तो इस एम्प्यूल को लगाना है, क्योंकि इस एम्प्यूल में 30% रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी है, मतलब 30% ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके डायरेक्ट आपके डीपीसी सेल को हिट करेंगे। साथ ही साथ इसमें 10,000 ppm ऑफ कैफीन है जो आपके स्कल्प के बैरियर को, वीकन बैरियर को स्ट्रेंथ करेगी, स्ट्रेंथ देगी, ठीक है। और ये जो है, अब आप बोलोगे, मैं पहले ही बता दिया आपको, एंटी एजिंग इफेक्ट, डेटा प्रूवन स्कल्प एंटी एजिंग। स्कल्प क्या है? स्कल्प भी तो एक स्किन है ना, लेकिन वो डिफरेंट स्किन है। ये स्किन और ये स्किन में डिफरेंस क्या है? दोनों को एंटी एजिंग की जरूरत है। यहाँ पे स्किन जो है जब एज इफेक्ट देना शुरू करते हैं तो लड़क जाती है, लेकिन यहाँ पे जब एज इफेक्ट देना शुरू करती है तो आपकी स्कल्प पे इम्प्यूरिटी पैदा हो जाती है, बैड बैक्टीरिया बन जाते हैं, ईचिंग शुरू हो जाती है, ड्राई हो जाता है। तो एंटी एजिंग यहाँ पे भी तो देने की जरूरत पड़ेगी ना, राइट। तो इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट है। ये जो 30% जो प्रॉपर्टी है रूट वाइटल कोड की, वो आपको इस प्रोडक्ट के जरिए एंटी एजिंग इफेक्ट देती है साथ में। और एंटी एजिंग इफेक्ट देने के बाद ये प्रोडक्ट आपका स्कल्प के टेम्परेचर को जो है वाटर के साथ जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है, उसको होल्ड करके रहता है। टेम्परेचर क्या होता है? जनरली क्या होता है, जिसको रेडनेस, ईचिंग, इन सब की प्रॉब्लम होता है, उसका टेम्परेचर जो है इस पे थोड़ा हाई रहता है। ये प्रोडक्ट आपके उस टेम्परेचर को कंट्रोल रखेगा, होल्ड करके रखेगा। साथ ही साथ ये फिर से जो रिकमेंडेड किसके लिए, ये हेयर लॉस, ड्राई स्कल्प, ट्रबल्ड स्कल्प, मतलब जिसके अंदर, जिसको पिंपल्स हो गए हो, जिसको जो है सिबोरिया हो गए हो, जिसका हाई स्कल्प हीट है, मतलब तपती है आपकी खोपड़ी, जैसे लगता है कि यार कि बार बार इचिंग करूं, स्क्रैचिंग करूं, उसके लिए है। तो एक प्रोडक्ट आपको कितनी हेल्प करता है? एम्प्यूल। नेक्स्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये रूट वाइटल स्कल्प एम्प्यूल किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है। सो इसके अंदर जो है ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, एम्प्यूल है, ठीक है। और इसी के साथ इसमें 30% रूट वाइटल कोड है, इंग्रेडिएंट है ऐसे जो आपके स्कल्प को हेल्प करते हैं। लेकिन आप इसमें देखिए बिफोर एंड आफ्टर यूज, ये आपका स्कल्प हीटिंग, मतलब आप इसको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको जब टेस्टिंग की है, जब इसका क्लिनिकल स्टडी किया है, तो इस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको मैप किया था। तो बिफोर आप देख लो स्कल्प की हीटिंग एंड देन नेक्स्ट आप देख लो, तो ये जो ब्लू मार्क दिख रहे हो, दिस इज कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट है ये सारा। सो स्कल्प का जो है कूल एरिज्म, मतलब कि ये जो इफेक्ट ब्लू देख रहे हो आप, ये इसी की वजह से मिलता है, जो कूल एरिज्म है। और इस तरीके का जो फॉर्मूला सच में नैनो पार्टिकल है इसके अंदर। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट और चीज बताता हूं, इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हाइलोरिक एसिड है, जिसका विथ 4 कूलिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ये कूलिंग कॉम्प्लेक्स कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन इसमें नैनो पार्टिकल हाइलोरिक एसिड है जो आपकी स्किन, स्कल्प की स्किन को एंटी एजिंग का इफेक्ट दे रहा है। बाय द वे सुनाई दे रहा है राइट सबको? नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, सुनाई दे रहा है। सो आप इसमें देखोगे ये नैनो पार्टिकल्स हाइलोरिक एसिड जो है आपको स्किन की एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। साथ में जब इसको आप यूज करते हो तो यूज करने के बाद इसका जो हीटिंग है, फर्स्ट यूज में जो हीटिंग है, आप देख लो कितना % कम हो गए, ऑलमोस्ट लाइक एनीथिंग। साथ ही साथ जब बिफोर एप्लीकेशन और आफ्टर एप्लीकेशन में इफेक्ट देखोगे आप, तो आप वो भी देख सकते हो। देखो इसके
इसके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा तो नहीं कर पाऊंगा, बट इसके हैंड पे देखो जो इम्प्योरिटी जो आई हुई है, एंड देन इसके यहाँ पे देख लीजिए आप, दिख रहा है? ओके, सो इसमें आप देख सकते हो आप। सो क्लम्पी हेयर जो है, डजंट कम हेयर विद रिपीटेड यूज। सो मतलब क्लम्पी हेयर समथिंग, मतलब एक तरीके से पैटर्न बनता है हेयर का जब कोई दूसरा शैम्पू यूज करते हो, लेकिन इसमें रिपीटेड यूज में आपको वो चीज नजर नहीं आएगी। सो रूट वाइटल स्कल्प में क्या है, स्कल्प में नैनो पार्टिकल हाइलोरिक एसिड है, एम्प्यूल है, ये एक तरीके का एंटी एजिंग एम्प्यूल है जो आपकी स्कल्प की एज को ठीक करता है। आप स्कल्प के मॉइस्चराइजर, स्कल्प का ओवरऑल हेल्दीनेस यूज उसको ठीक करता है, क्योंकि इस पूरे प्रोडक्ट में, मतलब कि इसी सिंगल इस प्रोडक्ट में इसकी क्वांटिटी में 30% रूट वाइटल कोड है। मतलब 30% ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके सेल्स, डिफिशिएंट सेल्स को जाके डायरेक्ट हिट करेंगे। इसके साथ स्कल्प के अंदर और क्या है, इसके अंदर ब्लैक टी वाटर, मतलब ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। तो ब्लैक टी, इसमें क्या होता है, एक बेवरेज है, उन्होंने स्टडी जब की तो, अच्छा ग्रीन टी बाय द वे इंडिया में काफी अच्छी बनती है, ग्रीन टी इंडिया से जाती भी है, तो उन्होंने ग्रीन टी मतलब कैमेलिया साइनेंसिस का स्टडी जब किया तो उनको पता चला इसके अंदर एक तरीके का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों को जो है बहुत अच्छा हेल्प करता है, बालों की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। आपकी, मैं लास्ट पीपीटी में फिर से जाना चाहूंगा कि ड्राई स्कल्प की प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को होती है, राइट? तो अगर आप एम्पूल जब यूज करना शुरू करोगे तो ड्राई स्कल्प की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर आपका जो ग्रीन टी का जो है, ग्रीन टी का जो एंटीऑक्सीडेंट है वो भी आपको जो है हेल्प करता है। वो किस तरीके से हेल्प करता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर ग्रीन टी का जो एंटीऑक्सीडेंट का जो पॉलीफिनोल्स है, उस पॉलीफिनोल्स की वजह से जो है जो बिल्डअप बनता है, पॉलीफिनोल्स बाय द वे बॉडी के अंदर काफी जगह हेल्प करते हैं एंड काफी सारे प्रोडक्ट में होते हैं, लेकिन ग्रीन टी में भी काफी अच्छे होते हैं। तो इस ये प्रोडक्ट आपको जो है वहां पे पर्टिकुलरली आपके जो इंटेंसिव जो नरिशमेंट है स्किन के लिए, या आप ये बोल दो कि स्कल्प के लिए, उसमें जो है आपको ये एंटीऑक्सीडेंट ब्लैक टी वाटर एंड ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट जो आपको हेल्प करते हैं वहां पे, उसमें आपको हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, आपके स्कल्प की ओवरऑल एनवायरनमेंट को ठीक करने में हेल्प करते हैं। अब आपका आ गया कि आपको मैं रिजल्ट डेटा दिखा रहा हूं। डेटा आप देखोगे, सबसे पहले डेटा प्रोन हेयर रोल शैम्पू का रिजल्ट क्या है, क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ 22 सब्जेक्ट्स को लिया, मतलब 22 पर्सन्स के साथ में, एंड इसके अंदर शैम्पू का जो हेयर लॉस का जो रिजल्ट है फ्रॉम 10 to 6.3 हेयर्स इन जस्ट 4 वीक्स, मतलब जस्ट 4 वीक्स के यूज में आपका ये हेयर लॉस 10 से 6.3, मतलब बिफोर आप देखो 146 थे ईच एज एंड उसके बाद 54 समथिंग आ गए, मतलब 62% आपका जो डिक्रीज हो गया हेयर लॉस फर्स्ट 4 यूज में। दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट डेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें आप देखोगे कि बिफोर यूज ये आपका हेयर लॉस था, राइट, आफ्टर 4 वीक्स ये आपका हेयर लॉस है। इसमें भी फीमेल के साथ में ये टेस्ट हुआ, 50 एज वालों के साथ में टेस्ट हुआ। अच्छा, 50 एज वालों को मैंने पहले भी बताया है कि 50 एज वालों को साथ में जब टेस्ट होता है उस एज में ऑलमोस्ट लाइक लोग गिव अप कर देते हैं कि क्या मेरी हेयर ग्रोथ होगी, गिव अप उस एज में जाके, राइट। लेकिन वहीं पे हमने टेस्ट किया और उस टेस्ट रिजल्ट में आप देखोगे 50 एज वाले फीमेल के साथ में रिजल्ट देख लिए 92.67% जो हेयर लॉस रिड्यूस हो गए। अमेजिंग है कि नहीं? है सेम टाइम में 40 वालों के साथ भी किया तो वहां पे 80.61% जो है, यहां पे आपका हेयर की और यहां का हेयर का डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ 81.61% जो है 4 वीक्स में ही हो गया। तो आप सिंपली आप ये क्लिनिकली प्रूव्ड प्रोडक्ट है जो आपको हेयर लॉस में
मदद करता है, फर्स्ट 4 वीक्स में आपको मदद मिल जाती है। सेकंड, रूट वाइटल शैम्पू का क्लिनिकल टेस्ट रिजल्ट्स फॉर द स्कल्प की इम्प्योरिटीज के लिए। सो अब स्कल्प की इम्प्योरिटी मतलब जो गंदगी है आपकी स्कल्प के ऊपर, इम्प्योरिटीज मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपको स्कल्प को हार्म कर रहे हैं उनका। सो इसके अंदर भी जो केस स्टडी जबकि 22 ऑब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट्स के साथ, नॉट ऑब्जेक्ट्स बाय द वे, सॉरी, सब्जेक्ट्स के साथ, तो इसकी टेस्ट स्टडी के अंदर 83.705% डिक्रीज हो गया। इम्प्योरिटीज जो है आपका 83%, आप दैट इज ओनली वन यूज, फर्स्ट यूज में, मतलब आपका फर्स्ट यूज में स्कल्प हेल्दी होना शुरू हो जाता है इस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, ये आपका इम्प्योरिटी रिड्यूस जो है उसमें दिखा रहा है। देखो सबसे पहले जो पिक्चर लिया बिफोर यूज केरेटिन एरिया का, तो उसके अंदर देखो किस तरीके से इट्स लाइक समथिंग बहुत ही मतलब कि इल काइंड ऑफ थिंग्स लग रही है यहाँ पे, मतलब बीमार सा स्कल्प लग रहा है, लेकिन वन यूज के बाद देखो कैसा हो गया, राइट। अब इसमें देखिए आप, एंड इंप्रूवमेंट 95% स्कल्प इम्प्योरिटी। सेकेंड, ये बाय द वे ये फीमेल्स एंड ये भी फीमेल्स के साथ, दोनों के साथ स्टडी, दोनों की एज सेम ही है, बिफोर यूज आफ्टर वन यूज। इसमें भी आप देख सकते 94.95% स्कल्प की इम्प्योरिटीज रिड्यूस हो गए। दैट मींस दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग फॉर द ओवरऑल हेयर की हेल्थ के लिए। ये ओवरऑल हेयर की हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है, इसमें जो है स्कल्प की केराटिन इंप्रूवमेंट का जो है रिजल्ट जो है डीपली दिखाया गया है। इसमें जो है 40s की फीमेल की स्टडी हुई है, एंड इसमें जो है आफ्टर वन यूज देखो आप, जो ये बाय द वे इसमें जो रेड वाला जो है दैट्स समथिंग लाइक नॉट गुड, राइट। लेकिन जब ब्लू इफेक्ट देख रहे हो, मतलब सच में तो रेड आप देखते हो तो रेड तो हमेशा डेंजर ही होता है, राइट। रेड कलर देखते ही डेंजर है, और ब्लू कलर देखते ही जो आप देख लो कितना इंप्रूवमेंट हो गया। आ रहा है, तो इसमें भी स्कल्प की जो केराटिन इंप्रूवमेंट है, पहला वाला क्या था इंप्योरिटीज, इसके बाद में केराटिन इंप्रूवमेंट। आप भूल जाओ बाहर जाके आपको कोई महंगा केराटिन का ट्रीटमेंट लेना है, जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट यूज करो, आपको जस्ट वन यूज में 49% आपका केराटिन इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। दिस इज अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये टेस्टेड प्रोडक्ट है, ये क्लिनिकली ट्रायल्ड प्रोडक्ट है, ये ह्यूमंस पे यूज हुआ है, टेस्ट हुआ है, उसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। अगेन अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, 4 वीक्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, इसमें सेटिस्फेक्शन विद द माइल्डनेस, राइट, 100%, ठीक है। सेटिस्फेक्शन विद सीबम की वजह से जो आपका स्कल्प जो ओडोर जो आता है वो उसके अंदर 100% लोगों का होता है। स्कल्प ना थोड़ा स्मेल भी देता है जब इम्प्यूरिटी ये सब चीजें होती है, तो आपका फर्स्ट वॉश में जो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रूट वॉल्यूम मतलब आपका जो रूट के साथ जो आपका कनेक्ट है, इंग्रेडिएंट जहां पर हिट कर रहा है उसमें भी आपको 100% है। फॉर्म, राइट, सेटिस्फेक्शन विद अमाउंट ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्म जो बबल जो माइक्रो बबल जो बबल मैंने बताया था, ऑक्सीजन इन्फ्यूज जो बबल है, उसको जब यूज करोगे आप, उसमें भी आपको 100% जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत शानदार है। इसकी फ्रेग्रेंस का यूज करने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो भी बहुत शानदार है। तो 100% आपको जो है ये डेटा प्रूवन हेयर लॉस रिलीफ प्रोडक्ट हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कहीं नहीं जाने की जरूरत है, ये प्रोडक्ट यूज करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल, स्कल्प एंड हेयर एट द सेम टाइम 2 in 1, ठीक है। अब इसमें सिलिकॉन ऑयल फ्री, इसमें कैसे है, इसके अंदर जो है डिटेंगलिंग। अच्छा, डिटेंगलिंग क्या होती है बाय द वे, डिटेंगलिंग किसको पता है, ठीक है। आप कॉम करते हो, राइट, कॉम करने के टाइम में करते करते जो है आपके हेयर अच्छे है, ठीक है, लेकिन डिटेंगलिंग करते करते कॉम यहाँ तक जाता है, अटक जाता है, फिर यहाँ अटक जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर अटक जाता है। तो क्या होता है लास्ट में जाके, क्या होता है, बाल टूटे हुए जबरदस्ती, फिर आप झटका दे दे के गुच्छा बना ले तो बालों को गोल, राइट। तो ये आपकी डिटेंगलिंग की जो प्रॉब्लम है इमीडिएट है, ये जो करते ही जो आपका बढ़िया हो जाता है। कंघी करो एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया स्मूथ। अब आप मानोगे नहीं, ये एक्टिविटी
आपके हेयर लॉस में कैसे हेल्प करती है डिटेंगलिंग वाली? ठीक है, कुछ बोलेंगे ठीक है कि मैं थोड़ा सा सही से हेयर करूंगी या मतलब मैं इसको ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप चीज समझो कि जब आप ऐसे करते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ जो आप टूटती है ना, आपकी जड़ों के ऊपर भी तो जो है मतलब कि एक वजन जा रहा है ना, तो आपकी जड़ें भी तो कमजोर हो रही है। तो जड़ें कमजोर होती है बालों की, तो इसका मतलब क्या है कि वो आसपास की जगह को और कमजोर करेगा और उसी तरीके से आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाएगी। तो जड़ें मजबूत होगी और डिटेंगलिंग की अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इमीडिएटली स्मूथ आप उसमें कॉम्ब कर सकते हो। सब स्कल्प का मॉइस्चर लॉस, राइट, 4 वीक्स के अंदर है, जो पहले ज्यादा होता था, उसके बाद जो है इसमें फर्स्ट यूज में जो है 4 वीक्स ऑफ यूज में सॉरी आप इसको यूज कंट्रोल कर सकते हो। ये सब क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट है जो आपको मैं शो कर रहा हूं। इसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिनको हमने ये ट्रायल करवाया, वो ट्रायल करवाने के बाद ये 100% सेटिस्फैक्शन थे। उनकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनकी स्कल्प की प्रॉब्लम से वो सारे एरिया में उनको जो है 100% सेटिस्फैक्शन मिला। और वो डेटा भी हमें जरूरी होता है क्योंकि दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द स्टडी कि जब आप किसी कंज्यूमर को बिठा के उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी उसके मतलब कि एक्सपीरियंस से भी जानना जरूरी है। सिर्फ बालों का रिजल्ट नहीं, उसको भी कैसी फीलिंग हुई है वो भी जानना जरूरी है। इसके बाद आप देखोगे कि स्कल्प की रेडनेस का जो सिग्निफिकेंटली जो इंप्रूवमेंट है वो आप देखोगे इसके अंदर पहले जो पार्टिकल्स थे एंड उसके बाद कितना इंप्रूव 47.36% इंप्रूव हो गया। एंड 4 वीक्स के यूज के बाद में आपका रिड्यूसिंग रेडनेस जो है रेड कितनी डाउन हो गई देखो। इसका मतलब है कि ये आपका स्कल्प की रेडनेस को रिड्यूस करने के लिए भी सिग्निफिकेंटली वर्क करता है। नेक्स्ट, एम्प्यूल। एम्प्यूल का रोल क्या है? तो इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रोल है कि ये हाइड्रेशन को आपको जो है जो स्कल्प पे जैसे स्किन पे ना वाटर लॉस होता है, राइट, वाटर लॉस होता है, पोल्यूशन इफेक्ट, हार्ट आपका जो है मतलब क्या बोलते हैं कि बाहर जब जाते हो आप तो उसका जो भी जिस तरीके के क्लाइमेट में हो वहां की वजह से भी होता है। सेम लाइक स्कल्प के ऊपर भी जो वाटर लॉस होता है, तो उस हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो है इसकी टेस्टिंग हुई थी। तो डिफरेंट आप देखोगे हर एंगल में टेस्ट किया गया इस प्रोडक्ट को। तो उस टेस्ट में भी जो है ये ड्राई स्कल्प का जो इंप्रूवमेंट देखो 4 वीक्स के अंदर, सेम टाइम ये एपिडर्मल मॉइस्चर लॉस मतलब कि स्किन की जो 3 लेयर है, डर्मिस, एपिडर्मिस जो है, उसका जो मॉइस्चर, अच्छा मॉइस्चर कंट्रोल बाय द वे जो होता है सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपर की लेयर पे प्रोडक्ट जब अप्लाई करोगे तो वो एपिडर्मल लेवल पे जो है जाएगा और वहां से जो है वो बिल्डअप करना शुरू करेगा मॉइस्चर। तो वहां पे आप देखो कि 4 वीक्स ऑफ यूज में स्कल्प की जो एपिडर्मल मॉइस्चर लॉस है वो भी उसने कंट्रोल किया है बेहतर तरीके से। और ये सिर्फ क्लिनिकल टेस्ट रिजल्ट में आपको दिखा रहा हूं। एम्प्यूल के अंदर जैसे मैंने बताया कि इसमें 30% ऑफ प्रॉपर्टी है रूट वाइटल कोड की, 30% इंग्रेडिएंट है जो कि आपको एंटी एजिंग इफेक्ट एंड सेंसिटिव स्कल्प के लिए अच्छा है। साथ में साथ ये मॉइस्चराइजर को भी लॉक करता है और मॉइस्चराइजर के लॉक के साथ में आपके स्कल्प पे हाइड्रेशन और वाटर लॉस में भी हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एम्प्यूल का सेटिस्फेक्शन जिनके ऊपर यूज किया था, ऑल एरिया में 100% सेटिस्फेक्शन। जितने भी सब्जेक्ट्स के साथ ये क्लिनिकल टेस्ट रिजल्ट हुआ उसमें 100% सेटिस्फेक्शन मिला है सबको। इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैं आपको फिर से बता दूं, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट टेक ए वाटर ब्रेक फॉर फ्यू सेकंड्स। तो 3 प्रोडक्ट है इस सेट के अंदर, रूट वाइटल शैम्पू, स्कल्प एंड हेयर पैक एंड एम्प्यूल। तीनों का डिफरेंट रोल है लेकिन कंबाइंडली जो है आपकी वो डीपीसी सेल्स पे हेल्प करते हैं, जो डीपीसी सेल्स आपके हेयर ग्रोथ को फर्दर लेके जाती है। सो इसमें रूट वाइटल शैम्पू सबसे पहले क्लीनिंग होता है स्कल्प की इम्प्योरिटी, जिससे फर्स्ट एप्लीकेशन है, एंड स्कल्प का केराटिन को जो है इंप्रूव करता है।
एंड नंबर ऑफ लॉस्ट हेयर जो है 4 वीक्स में आपको रिजल्ट में लेके आता है, जो कि मैंने पीछे की स्टडी में बताया। स्कल्प वाइटल रूट वाइटल स्कल्प एंड हेयर पैक, ये आपके इंप्रूव करता है हेयर टेंगल्स को विद जस्ट वन यूज, मैंने बताया था जैसे डिटेंगलिंग और सब, एंड मॉइस्चराइजर को लॉक करता है। और मॉइस्चराइजर लॉक कर आफ्टर 4 वीक ऑफ यूज आप इसको कंप्लीटली ट्रस्ट करोगे कि ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए ही बना है। एम्प्यूल, एम्प्यूल के अंदर जो 4 वीक्स के यूज में ये आपके स्कल्प का मॉइस्चराइजर, स्कल्प का हाइड्रेशन, स्कल्प की हेयरलाइन डेंसिटी और स्कल्प की इलास्टिसिटी, स्कल्प का एंटी एजिंग इफेक्ट। तो आप समझ सकते हो ये छोटा है पर बड़ा ही खतरनाक प्रोडक्ट है आपकी स्कल्प के लिए। आपकी स्कल्प को ऐसा बना देगा कि उसको हेयर ग्रोथ के लिए जो है आपको मतलब कि आप ये मान लो कि जो हेयर ग्रोथ के लिए जितने भी फैक्टर है, इस प्रोडक्ट को जब यूज करोगे तो वो फैक्टर अप्लाई होंगे और ये प्रोडक्ट आपको हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। अगेन तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो शैम्पू के अंदर क्या है, इसमें कैफीन है, कैफीन के साथ में बायोटिन है, बायोटिन के साथ में इसमें जो हेयर लॉस सिम्टम्स के लिए कैफीन फंक्शनल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट हेयर लॉस में कैफीन हेल्प करता है, आपके स्कल्प को एनर्जी देता है, एंड स्कल्प को एनर्जी के साथ साथ जो है ये कैफीन जो है 10,000 ppm की कैफीन जो है आपको हेयर को लॉस को जो है प्रिवेंट करती है। साथ में रूट वाइटल कोड के अंदर क्या क्या, ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप चाहे तो पिक्चर ले लो। इसको अगर एक एक इंग्रेडिएंट्स का अगर मैं बताऊंगा तो मैं 1 घंटा और ले लूंगा। इसमें सबसे पहले मतलब बायोटिन है, बायोटिन के अलावा इसमें अर्गेनाइंस और पॉलीपेप्टाइड है, एप्पल एक्सट्रैक्ट है, एप्पल वाटर है, सेलुलोटा लिपोलिक है, इसमें इसके अलावा थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्मार्ट बायोमी ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या है, अब ये पढ़ोगे तो आप बोलोगे मुझे तो दूसरा प्रोडक्ट याद आ रहा है, इसमें लैक्टोबासिलस फर्मेनेंट है। सो मतलब ये क्या होता है लैक्टोबासिलस, ये तो सबको पता है राइट, क्यों हमारे कौन से प्रोडक्ट है, हमारा न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर भी यह चीज है। सो लैक्टोबासिलस आपका फर्मेंटेड फॉर्म में है, जो आपकी स्कल्प का अच्छा बैक्टीरिया इंप्रूव करता है और बैड बैक्टीरिया को निकाल देता है। तो इसीलिए स्मार्ट बायोमी ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी जो है इसके लिए बहुत अच्छी है। इसमें अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स काफी सारे हैं, इसके अंदर स्कल्प के बैरियर के लिए इंप्रूवमेंट के लिए जिंजर एक्सट्रैक्ट एंड नियासिनामाइड, इसके अलावा प्यूरिफाइड वाटर, ग्लिसरीन मॉइस्चराइजर के लिए, बिटाइन एंड काफी सारे ग्लाइकोल भी है इसमें। देन इंग्रेडिएंट जो न्यूट्रिशन को जो है स्कल्प पे ऑब्जर्व करने के लिए हेयर के लिए अच्छे हैं, उसमें मेट्रिकेरा फ्लोरल एक्सट्रैक्ट, टुलिप एक्सट्रैक्ट, मेंथनॉल, ठीक है। इसमें क्लींजिंग के लिए, इसमें क्लींजिंग के लिए भी आप देखोगे इसमें क्लाइम्बाजोल है एंड ये क्लींजिंग सीबम एक्सप्लोइटिंग इंग्रेडिएंट जो होते हैं ये जनरली जो है फंक्शनल क्या बोलते हैं इसको, कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, जो कि यहाँ पे भी है, ताकि आपका स्कल्प के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा कर सके। इसके अलावा हेयर पैक के अंदर, हेयर पैक के अंदर भी जो है सेम चीज है, कैफीन है, बायोटिन है, लैक्टोबासिलस वाला भी रोल है। और ये हेयर पैक भी जो है वॉश एंड हेयर पैक, जब वॉश करते हो तो हेयर पैक करते हो, उसमें काफी सारी 2 डिफरेंट चीजें हैं। तो बट फंक्शनल जो है इंग्रेडिएंट्स, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो सारे यही है, इसमें रूट वाइटल कोड, स्मार्ट बायोम एंड द कैफीन। लेकिन इसके अलावा अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी काफी सारे हैं, जो कि आपके स्कल्प को मॉइस्चराइजर लॉक और उस सब में हेल्प करते हैं, हेल्दी स्कल्प को प्रमोट करते हैं। एम्प्यूल में फिर देखोगे, आने बताया था कि इसका 30% वो रूट वाइटल कोड टेक्नोलॉजी है। तो 30% मतलब इसके इंग्रेडिएंट जो है लास्ट में जब रखोगे आप, तो ये इंग्रेडिएंट्स आपको जो है जब आपको मैं बताऊंगा तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद रखना है, तो रखने के टाइम बाद में क्या ये प्रोडक्ट अपना वर्क करता रहता है स्कल्प के ऊपर। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स वही है, लेकिन सबसे अलग इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें ब्लैक टी, टुलिप, ठीक है, मेथनॉल, ये सारे सब चीजें हैं। इसके अलावा सोडियम हाइलुरोनिक एसिड भी है, हाइलुरोनिक एसिड भी है, जो कि एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए स्कल्प के लिए जो है आपको हेल्प करता है। फ्रेग्रेंस,
फ्रेग्रेंस मतलब देखो, स्मेल जो है किसी भी प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जितनी यूनिक स्मेल होती है वो प्रोडक्ट उतना यूनिक होता है। तो स्मेल के अंदर क्या है, बर्गामोट, पास्टिल ग्रीन टी, गल्बनम, इसमें सब टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट के हिसाब से जो है ऐड किया हुआ है, ताकि आपको जो है ना ज्यादा हैवी लगे ना ज्यादा लो लगे, अच्छा एक स्मूथ मतलब कि आपको फ्रेग्रेंस मिले। इसके अलावा सेकंड क्या है, पीएच लेवल। सो पीएच लेवल में अगर आप देखोगे इसमें, तो ये माइल्डली एसिडिक फॉर्मूला है। जो माइल्डली एसिडिक फॉर्मूला क्यों होता है, क्योंकि ये माइल्डली एसिडिटी को रखने के लिए आपका पीएच बैलेंस करेगा, ये आपका स्कल्प का इरिटेशन जो है डिक्रीज करता है, ये आपका हेयर के जो क्यूटिकल्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, बैलेंस करता है आपको माइक्रोबायोमी का। तो इसमें अगर आप माइल्डली देखोगे तो क्या है इसमें, देखो रूट वाइटल एम्प्यूल का 4.4 से 6.4 है पीएच, शैम्पू का 4.3 से 6.3, स्कल्प हेयर पैक का 4 से 6, मतलब बिटवीन 4 टू अब 6 मान लो तीनों प्रोडक्ट का जो है इसमें पीएच है। अब पीएच शैम्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें माइल्डली एसिडिक रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब हेल्प मिलती है, जो कि आपका डिक्रीज इरिटेशन, स्कल्प का बैलेंस, पीएच बैलेंस मेंटेन। क्योंकि जब एक्चुअली देखो हर जो स्किन होती है, जैसे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट स्किन जो है उसका पीएच बैलेंस के लिए डिफरेंट नंबर्स होना जरूरी है। तो जो स्कल्प के लिए है उसी को ध्यान में रखते हुए 4 से 6 के बीच में रखा हुआ है। वही चीज आप अगर आप अनदर पार्ट, फॉर एग्जांपल आप अगर फेस के लिए या हैंड के लिए कुछ बनाओगे तो वो फॉर्मूला डिफरेंट होगा। सो स्कल्प का जो है एसिडिक फॉर्मूला रखना इसलिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये स्कल्प के लिए फॉर दीज पॉइंट्स से आपको बेनिफिट मिलता है। अगेन अब आपको मैं सेल्फ डायग्नोसिस एक टूल बताता हूं। सब लोग इसको पढ़ो, जिसको प्रॉब्लम है इसमें, जिसको 50% प्रॉब्लम है वो यस टाइप करके भेजो, जिसको 70% प्रॉब्लम है वो भी यस टाइप करके भेजो। आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट आपको चाहिए। अगर आपको हेल्दी स्कल मेंटेन करना है, यस। आपको अगर आपके जो लॉट ऑफ हेयर जो लूज कर रहे हो उसको मेंटेन करना है, आपका स्कल ड्राई इची है, ये आपका सेल्फ डायग्नोसिस है, जिसमें आप ये चेक कर लो कि आपको प्रोडक्ट चाहिए। आपका हेयर थिनिंग है, यस है मेरा। इफ यू वांट रिफ्रेशिंग क्लीन विदाउट इरिटेशन, बिना इरिटेशन के आपको क्लीनिंग चाहिए हेयर की, यस आपको चाहिए। इफ यू हैव सेंसिटिव स्कल्प, मतलब ऐसा कुछ लगाया और आपको इचिंग वो शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मतलब एग्जांपल ले लेता हूं मेरे वाइफ का ही, उसको थोड़ा एलर्जिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हर कोई हेयर ऑयल या कुछ भी सूट नहीं होता है सेंसिटिव स्कल्प पे। जैसे कुछ लगाओगे तो इचिंग शुरू हो जाएगी। तो इचिंग शुरू मतलब कि फिर देन बेहाल, जिसको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रोडक्ट जो है उनके लिए है जिनकी स्कल्प सेंसिटिव है, इचिंग प्रॉब्लम है, और दूसरा कोई ऑयल या कुछ लगाते हैं जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, वहां पे जो है ये प्रोडक्ट वर्क करेगा। जिसकी फ्लेक्सी स्कल्प जो है, फ्लेक्सी है केराटिन के साथ, केराटिन प्रॉपर नहीं है। केराटिन मतलब जो बालों का बेस जहां पर टिका हुआ है वो एरिया जो है स्कल्प के साथ है जुड़ा हुआ, वहां पे केराटिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। फ्लेक्सी है मतलब आपको लगता है कि कभी भी रुस्की शुरू हो सकती है, या कभी भी आपका प्रोडक्ट जो है कभी भी आपका जो है मतलब क्या बोलते हैं कि हेयर में जो है डैंड्रफ शुरू हो सकता है, इस तरीके की चीज, वहां पे जो है प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। जिसकी स्कल्प हाई हिट करती है, मतलब थोड़ा गर्म रहता है, उससे लगता है कि ये स्कल्प पे जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रोडक्ट है। अगर आपकी फ्रिक्वेंटली आपके हेयर डाई यूज करते हो या कुछ और यूज करते हो फ्रिक्वेंटली, मतलब आप जैसे कि बहुत से लोग हैं जो हर 15 दिन में बालों को कलर करना पड़ता है या डाई करनी पड़ती है, देन पता है आपको डाई और केमिकल के प्रॉब्लम की वजह से हेयर का क्या हाल हो जाता है बेचारों का। बट मैं यूज नहीं करता। तो व्हाइट हेयर जब हो जाते हैं तो लोगों को डाई यूज करनी पड़ती है, और वो डाई के अंदर क्या केमिकल होता है वो सबको पता है, उसकी वजह से हेयर खराब हो जाते हैं। उनके लिए भी ये प्रोडक्ट है। इफ यू हैव फ्रीक्वेंट स्कल्प के अंदर रेसेज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली हो जाता है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट है। तो आप मुझे बताओ कि सेल्फ डायग्नोसिस जिसने भी किया
क्या लगा आपको? क्या लगा आपको? ये प्रोडक्ट सबके लिए है या नहीं है ना? बहुत सारे यस चाहिए मुझे, बहुत सारे यस चाहिए मुझे। आई नो कि थोड़ा होली का टाइम है, सो पीपल आर लाइक जल्दी होगी सबको जाने के लिए, होली सेलिब्रेशन या होली पार्टी करने के लिए। क्विकली खत्म कर दूंगा, बट अभी मुझे आज ये प्रोडक्ट का पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट। इस प्रोडक्ट की रेंज जो है ना, ये समझ लो ये बालों का हीमोहिम है, ये बालों का हीमोहिम है। जिस तरीके से हीमोहिम का है एक अलग मतलब की रुतबा, जिस तरीके से एब्सोल्यूट का एक अलग रुतबा है, उसी जगह हेयर के प्रोडक्ट में इसका अलग रुतबा है। ये प्रोडक्ट जब यूज करोगे आप तो पता चलेगा। ग्रेट ग्रेट, सो मेनी यस, सो मेनी यस। मैं नेक्स्ट चलता हूं आपको अब कैसे यूज करना है। ठीक है, मैं कैसे यूज करना है उसके बाद क्विकली ले जाऊंगा लास्ट पेज पे जहां पर पीवी और वो है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास काफी सारे हैं, मतलब आई हैव मेनी थिंग्स टू से। ये पीपीटी में डाल दूंगा वैसे वहां पे, और उसके बाद इसके बाद मुझे लगता है आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 10 और पीपीटी, बट लेट्स नॉट, लास्ट जो है यूज करना सिखा देता हूं, उसके बाद आगे की पीपीटी के लिए मैं एक दिन ओवर टाइम निकाल के जरा प्रेजेंट करूंगा। सो ओके, सो सबसे पहले एटोमी हेयर शैम्पू, रूट वाइटल हेयर शैम्पू, ये जो है प्रोडक्ट, ये वॉश ऑफ टाइप, मतलब ये धोने के लिए, वॉश ऑफ टाइप मींस ये धोने के लिए। ये आपको कैसे धोना है, कैसे वॉश करना है आपको हेयर, सबसे पहले आपके बालों को गीला करना है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है कि शैम्पू लिया अप्लाई किया फिर पानी डाला, नो। बालों को गीला करो, ट्रूली स्कल्प को हो सके तो लूक वार्म वाटर से करो, राइट, हल्के गुनगुने पानी से, ठीक है। वेट योर हेयर एंड स्कल्प थ्रोली विद लूक वार्म वाटर फर्स्ट। उसके बाद आपको ये अब क्वांटिटी कैसे बताऊं, बट आई थिंक यू ऑल नो कि कितना शैम्पू यूज करना चाहिए। अप्रोप्रिएट जो शैम्पू अमाउंट होता है अपने स्कल्प के लिए, किसकी छोटी स्कल्प है किसका, उस हिसाब से आपको यूज करना है। वो आपको पूरे इवनली आपको जो है सारे बालों पे लगाना है। सिंपली लोग ना जल्दीबाजी में क्या करते हैं, एक एग्जांपल, एक बगा पानी या जस्ट वॉश किया, शैम्पू लिया, सीधा स्कल्प के बीच में डाल देते हैं एंड फिर उसको रब करने की कोशिश करते हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन है शैम्पू ले लो एंड मेक इट लाइक समथिंग, इस तरीके से कि आप उसको पूरा हेयर को जो है प्रॉपर्ली जो अप्लाई कर पाओ, ताकि वो हर जगह पे जाए, ऐसा नहीं हो सिर्फ एक ही जगह पे जाए। एंड वॉश उसको जो है 2 to 3 मिनट्स एटलीस्ट उसको जो है आप उसको क्लीन करते रहो, बालों को, स्कल्प को क्लीन करो, बालों को क्लीन करो, एंड देन इसको जो है रिंस थ्रूली, मतलब उसको वॉश कर लो आप उसके बाद। लेकिन आपको बेस्ट रिकमेंडेशन बताऊं, अगर आपको शैम्पू ये यूज करना है और प्रॉपर्ली करना है तो आप शैम्पू ब्रश के साथ करो, मजा आएगा। शैम्पू ब्रश के साथ जब करोगे प्रॉपर शैम्पू अप्लाई होगा एंड हर जगह अप्लाई होगा, राइट। शैम्पू ब्रश आप यूज जरूर करना इसके साथ में, रिकमेंडेड है इसके लिए, क्योंकि ये इवनली अप्लाई होगा। स्कल्प एंड हेयर पैक आफ्टर शैम्पू, अब बालों को वॉश कर लो, वॉश करके धो के जो है फिर जो है आपको जितना भी उसके अंदर बालों में पानी है उसको स्क्वीज करके, जिसके छोटे या ज्यादा बाल है उसको स्क्वीज करके बालों का पानी निकाल लो, अप्रोप्रिएट पानी निकल जाना चाहिए। उसके बाद आप अप्रोप्रिएट अमाउंट, मतलब जितना आपको पता है कि मेरे बालों में लगेगा उतना ये स्कल्प केयर का जो है निकालो। लेकिन भाई स्कल्प केयर का जो इसका जो प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ है, इससे जब हाथ में आता है ना समटाइम ऐसे लगता है कि ये तो काइंड ऑफ लाइक समथिंग, क्या बोलते हैं कि व्हाइट बटर है, इस तरीके लगता है, मतलब खाने की इच्छा होती है। तो ये आप 2 to 3 मिनट्स इसको जो है इवनली अप्लाई करो, जेंटली अप्लाई करके फिर जो है आप अपने बालों को लूक वार्म वाटर, हल्के गुनगुने पानी से बालों को साफ कर लो, तो एक्स्ट्रा जितना भी आपका हेयर पैक का जो होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद क्या, वॉश ऑफ शैम्पू से बाल वॉश कर लिए, रूट हेयर पैक लगा लिया, वॉश कर लिए, उसके बाद क्या,
अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, बिफोर ब्लो ड्राइंग, मतलब ब्लो ड्राइंग करने से पहले, और हो सके तो नेचुरल ड्राई करो बालों को। नेचुरल ड्राई करने के बाद अब इसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्कल्प पे फिट करो, मतलब इस पे आप इसको जब निकालोगे तो ये वाला ऐसे निकलेगा, ये छोटा छोटा। तो इसको स्कल्प को जो है आई कैन अप्लाई इट, मैंने ऑयल नहीं लगाया, इसको ऐसे लगाओ और पेट करो, मतलब आपको लगना चाहिए नीचे तक गया है, फिर वापस लो और लगाओ। और मतलब ये एम्पूल जो है ना, इट्स सेम स्किन के एम्पूल के जैसे वर्क करता है कि थोड़ा लगाओगे तो भी बहुत ज्यादा बेटर इफेक्ट होगा। तो जहां आपको पूरा स्कल्प लेना है तो छोटा छोटा पॉइंट जो है ढूंढो और वहां पे लगाओ। लगाने के बाद इसके स्कल्प को जो है फिंगर टिप से आप उसको ऑब्जर्वेशन होने दो एंड इसको अप्लाई करो ऐसे, ताकि इसके आपके स्कल्प पे जो है प्रॉपर मॉइस्चराइजर एंड नरिशमेंट जाए, प्रॉपर मॉइस्चराइजर एंड नरिशमेंट जाए। ये अप्लाई करने के बाद जो है आपको धोना नहीं है, लीव ऑन मतलब छोड़ दो, ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा और नेक्स्ट जब वॉश आएगा तब तक ये वर्क करेगा। तो जनरली क्या होता है कि जैसे लेडीज वुमेन्स में टेंडेंसी होती है कि वीक में 3 डे वॉश करते हैं या 2 डे वॉश करते हैं, राइट। उनका है, देयर इज काइंड ऑफ द ट्रेडिशन और समथिंग, आप मान के चलो। तो उनके लिए है कि जब आप ये अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टाइम तक ये वर्क करता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 30% रूट वाइटल टेक्नोलॉजी है, मतलब इस इंग्रेडिएंट के अंदर 30% इंग्रेडिएंट्स वो है जो आपके स्कल्प के रूट तक जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब वापस फर्स्ट वॉश में आपको इफेक्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वॉश करोगे तो सेकंड वॉश में आप इसका रिजल्ट देखना आपको लगेगा कि वाकई में ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। तो इसमें फर्स्ट शैम्पू वॉश के लिए सो आप पहले स्कल्प को एंड हेयर को लूक वार्म वाटर से अप्लाई करके अप्रोप्रिएट अमाउंट का शैम्पू लेके वॉश कर लो, वॉश करके रिंज कर लो। नेक्स्ट आप हेयर पैक जब लगाओ तो रिंज किए बालों को स्वीज कर लो, उसका एक्स्ट्रा पानी जो है बालों का निकाल दो। निकालने के बाद अप्रोप्रिएट अमाउंट का आप प्रोडक्ट इसको लगाओ एंड पूरा हेयर एंड स्कल्प पे लगाओ। 2-3 मिनट्स तक इसको जो है मसाज करते रहो, तभी आपका मॉइस्चर लॉक होने में जो है आपको ये हेल्प करे। उसके बाद आप उसको लूक वार्म वाटर से वॉश कर लो। एंड द थर्ड है बिफोर ब्लो ड्राई, मतलब ब्लो ड्राई, राइट। तो ड्राई करने से पहले, ब्लो ड्राई करने से पहले ये शैम्पू, ये लिवोन टाइप, मतलब इसको प्रोडक्ट को लगा के छोड़ना है। एंड आई रिकमेंड ब्लोअर मत मारो, राइट। जो फॉर्मूला है स्कल्प पे आपका मॉइस्चर बिल्ड करने के लिए, वहां पे थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। सो ब्लो ड्राइंग करने से पहले ये एम्प्यू लगाओ, एम्प्यू लगा के ड्राई कर लो, ड्राई कर लगे मसाज करके छोड़ दो, ये आपका स्कल्प में वर्क करता रहेगा। है कि नहीं बेहतरीन प्रोडक्ट। इसके बाद शैम्पू का देखो, मैं सारा जब वही कवर कर दिया। रूट वाइटल शैम्पू कैसे वॉश करना है, लुकवार्म वाटर ब्ला 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 समथिंग क्लीन। उसके बाद स्कल्प को शैम्पू के साथ स्विज वाटर कर लो, बता दिया मैंने। इसके बाद रूट वाइटल स्कल्प एम्प्यूल को बता लिया, देखो इजिली। सो देयर 2 वे, राइट। इसमें आपको ओपन कर सकते हो आप बटन को एंड देन इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। और दूसरा आप इस पे फिंगर पे लेके जो है उस पे भी अप्लाई करके सीधा कर लो, क्योंकि एम्प्यूल जो है ना, ये एम्प्यूल छोटी क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। एम्प्यूल को बनाने के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो इसी हिसाब से है कि एम्प्यूल चाहे स्किन के लिए हो चाहे हेयर के लिए हो, छोटी क्वांटिटी में बहुत ही इफेक्टिव होता है ये, और ये अच्छा वर्क करता है। अब आ गया इसकी पोजीशनिंग मैप, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है। सारे प्रोडक्टों का पोजीशन मैप, इसकी आप पिक्चर ले लो, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो पोजीशन को, क्योंकि आप बोलोगे मेरे साथ तो डिफरेंट लेवल के प्रोडक्ट हो गए। मुझे हर्बल हेयर केयर लाइन भी है, मेरे पास एब्सोल्यूट लाइन भी है, मुझे स्कल्प केयर लाइन भी है, मुझे प्रोटीन। हालांकि इसमें 1-2 प्रोडक्ट जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, बल्कि हमने पहले ये किया है। द रीजन, इंडिया की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, पोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हार्ड वाटर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज इधर से उधर जो होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम, देन हेयर डैमेज जो है जनरली जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने एंटी हेयर लॉस से रिलेटेड जो है इसी को, अब आप इसमें अगर देखोगे तो एंटी हेयर लॉस के लिए ये रिपेयर
ये मॉइस्चराइजर, स्कल्प केयर, राइट। चार चार हो गया, चार पार्ट हो जाओगे। एंटी हेयर लॉस, सो दिस इज द एंटी हेयर लॉस। इस साइड जाओगे हेयर रिपेयर, प्रोटीन लाइन, सो दिस इज हेयर रिपेयर। हर्बल लाइन, मॉइस्चराइजर उसके लिए जाओगे तो हर्बल लाइन, स्कल्प केयर के लिए जाओगे तो स्कल्प केयर लिए। बट दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, द बेस्ट प्रोडक्ट। नो, इसका मतलब ये नहीं है कि बेस्ट नहीं है, लेकिन अब इसकी पोजीशन मैप के हिसाब से देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो डिमांड किसके सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हेयर लॉस की है, इचिंग की है, स्कल्प ड्राई है, ऑयली स्कल्प है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको जो है ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूंगा, राइट राइट। बाकी जगह जहां पर लोगों को लगता है मॉइस्चराइजर बिल्डअप करना है, स्कल्प केयर करना है या रिपेयर करना है, वहां पर आप ये रिकमेंडेशन भी कर सकते हो। बट दिस इज द वन जो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सीधा लेके जाता हूं न्यू हेयर अराइवल, मतलब न्यू हेयर के लिए अराइवल, और इसकी पीवी है 29,000 और एमआरपी है 4,700। लेकिन ये डोंट लूज योर हेयर बिकॉज रूट वाइटल इज हियर। सो आपकी जो हेयर लूज या हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम थी, उसके लिए हम बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आए हैं, बेहतरीन समाधान लेके आए हैं। ये प्रोडक्ट आप यूज करो, इफेक्ट देखो, इफेक्ट देखने के बाद आप खुद बोलोगे ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ मैं आपको अभी ऑफर का बताता हूं, ये जो 29,000 पीवी जो है, ये ऑफर के साथ 10% और प्लस हो गई है। सो हमने लॉन्च का जो ऑफर निकाला था 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, उसमें हमने और कुछ प्रोडक्ट और क्वांटिटी ऐड कर दी है नेक्स्ट कल तक, और उसमें 10% पीवी अप है। अब जल्दी से जल्दी जाके जो है आप परचेज कर लीजिए। 10% पीवी अप के साथ में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी एमआरपी मात्र 4,700 है। ये ना, ये बोतल जो है ना, ये 500 ml की है, राइट। ये आप देखोगे तो ये 200 ml का है, राइट। ये आप देखोगे तो ये छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, कम एमप्यूल लगेगा लेकिन इफेक्ट ज्यादा है। और अगर 500 ml की बोतल का आप देखते हो तो मुझे लगता है यार, तो क्वांटिटी, मतलब हमारे चेयरमैन ने कितनी मतलब बढ़िया तरीके से सोच के जो है ना कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस में एब्सोल्यूट क्वांटिटी दे दो, तो लगे ज्यादा लोगों को जो है ऐसा नहीं लगे कि मतलब कि प्रोडक्ट कम है। तो हमारा लगभग जो है शैम्पू आप देखोगे 500 ml के उसमें आता है, राइट। तो आगे क्या, डोंट लूज योर हेयर, रूट वाइटल हीजिए। अभी मैं आपको जो है पीपीटी तो करूंगा ऑफ, लेकिन एक चीज दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा आपको इसके जो है स्टडी पेपर है। बाय द वे प्रोडक्ट, मुझे पता है लेट हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप सेटिस्फाइड हो? मेरा पहला ट्रेनिंग है, मैं एज ए प्रोडक्ट पहला ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। क्योंकि देखो, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ, प्रोडक्ट का नॉलेज जो है ना, वो आपको आपको ना कहीं पे भी लेकर जा सकता है। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो ना, सामने वाला आपका 2 मिनट में जो है आपका मतलब कि वो कायल हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं ना एग्जैक्ट वही चीज है जो कि है। तो इसीलिए मैं आपको ना एक, मतलब मेरा ये है, मैं एम्फेसाइज भी करूंगा, प्रोडक्ट नॉलेज जो है शानदार रखो, कस्टमर खींचा चला आएगा। ये तो मैं पढ़ने के टाइम में, जब मुझे लॉन्च करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एमडी सर ने दी, तो जब मैं एक दिन बैठ के प्रिपरेशन कर रहा था कि मुझे वहां पे कैसे बताना है लोगों को क्या है, तब मुझे पता चला यार इस प्रोडक्ट को साइंटिफिकली ऐसा बनाया है कि कोई मना नहीं कर सकता प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। और मैं वहां पे 3 चीजें बताने के लिए मैं सक्सेस सेमिनार में मतलब जब शुरू किया, तो लोग बोले रियली इतना डेप्थ तक किसी प्रोडक्ट को जो है सोच के बनाया है, तो ये प्रोडक्ट कमाल का होगा सीरियसली, है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको जो है चुपके से दिखा रहा हूं स्टडी मटेरियल, राइट। मैं आपको स्टडी मटेरियल चुपके से दिखा रहा हूं। द रीजन, वन मोमेंट,
मिनट अलाउ करना। ये लीजिए, कुछ सेकंड्स और। ओके, आ गया। सो ये दिखाता हूँ आपको। आप वो यकीन नहीं करोगे, ये ऐसी चीज है, आपने अगर मार्केट में बता दिया, दिखा दिया, तो कोई भी बोलेगा नहीं। क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट, राइट? क्लिनिकल, मैं फटाफट दिखाऊंगा। क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ एटोमी रूट वाइटल शैम्पू टू एक्सेस नंबर ऑफ हेयर लॉस, स्कल्प वेस्ट क्लींजिंग, स्कल्प टिस्कुमेशन रिक्वेस्टेड बाय कोलमार, अप्रैल 24, स्किन रिसर्च सेंटर, ब्ला ब्ला। ऑथेंटिकेशन किसके साथ, कहाँ पे, कौन कौन डॉक्टर, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह इन्वॉल्व थे। फाइनल रिपोर्ट के अंदर स्टार्ट डेट, एंड डेट, देन क्लिनिकल साइट क्या थी, कहाँ पे हुआ, पीएन के स्किन रिसर्च सेंटर में, और उसके साथ इसके टेस्ट के रिजल्ट आप अगर देखोगे, कंफर्मेशन ऑफ रिलेटेड एश्योरेंस, ये जो है, दिस इज लाइक 20 पीपल, 22 पीपल, स्क्रीनिंग प्लान हुआ, एनरोलमेंट 22 पीपल, ड्रॉप कुछ भी नहीं हुआ, अर्ली ड्रॉप हुआ। ये एक तरीके से ना स्टडी का पैटर्न होता है, सब चीजें, सब कुछ, जेंडर, कॉपी, इन्फॉर्म, यस, ऑल, लाइक, देन नेक्स्ट व्हाट। इसमें इवोल्यूशन लिस्ट की, इक्विपमेंट इवोल्यूशन, मतलब इसमें जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं उनका भी इवोल्यूशन हुआ है, उसका मेजरमेंट, उसका काउंटिंग, एवरीथिंग। इसका मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब जो इवोल्यूशन प्रोडक्ट का हुआ है, उससे पहले तो उसके जो प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट यूज हुए उनका भी इवोल्यूशन हुआ है, कि कहीं वो रिजल्ट का डेटा वेरी ना कर दे, अंडरस्टैंड। इसके बाद अदर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, लाइक सब कुछ लिया है, एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन, रिजल्ट ऑफ स्टडी, स्कल्प का रिजल्ट, वेस्ट क्लींजिंग है, सारा सब कुछ, कंक्लूजन, to improve number of hair loss after 4 weeks old, this is clear। तो सेम टाइप की जो स्टडी है, ये आपका सारे प्रोडक्ट के लिए रहेगी। अब इसमें देखो, अब आप देखोगे भाई रिजल्ट और स्टडी के बीच में एक लेयर है, वो लेयर क्या है, वो कौन रिसर्चर, कौन इन्वेस्टिगेटर था, किसकी स्टडी आइटम यूज हुआ है, किस तरीके से हुआ, मेन फैसिलिटी और इक्विपमेंट किसके थे। अब कितने होंगे, कम से कम 50 थे होंगे ना, राइट? किम, ली, वॉन, पार्क, यही सब नाम दिख रहे हैं, यून है, तो कितने, कम से कम 50 तो होंगे ना साइंटिस्ट रिसर्चर जो यूज हुए। अब सोचो कि 50 के आसपास जो है रिसर्चर या साइंटिस्ट यूज करके एक प्रोडक्ट को जो है हमारे लिए बना दिया, वो स्पेशली इंडिया के लिए। देखो सब कुछ डाला है इसके अंदर, एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है, एवरीथिंग। मेजरमेंट स्केल वो तो ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो आप समझ गए ये प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल ट्रायल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का ओपनली क्लेम करने के लिए, और मैं इस प्रोडक्ट का जो है ओपनली क्लेम कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जो है हेयर लॉस के लिए इफेक्टिव है। अब आपको क्या करना है मैंने आप पे छोड़ दिया, ओके। अभी आपको इस प्रोडक्ट का क्या करना है, आपको, मुझे तो लगता है कि जितने भी यहाँ पे पार्लर या किसी और के कंटेंट हम लोग की जो मेंबर जुड़े हैं साथ में, उनको लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पार्लर में डेमो जरूर शुरू कीजिए। कुछ नहीं, बस एक अगर आप बार भी यूज करके आप इस प्रोडक्ट को दिखाओगे तो वो प्रोडक्ट लेने के लिए वापस आ जाएगा आपके पार्लर में। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ना एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। आपको पता है कि मोस्टली 3 दिन एन एवरेज 3 दिन लोग हेयर शैम्पू लगाते हैं, राइट? 1 on 1 3 दिन, आई थिंक 3 दिन है, 4 दिन भी लोग लगाते हैं।